हेलो स्टूडेंट्स ये जे डायरेक्ट का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा। इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट हैं, इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, उसको रिकैप करेंगे, ठीक है। और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग आते हैं कि पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं। इसमें क्या हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है a0 a1x a2x स्क्वायर से लेके an(x) पे पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसे हम बच्चे पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? p ऑफ x, g ऑफ x, f ऑफ x एंड q ऑफ x एक्सेट्रा। पॉलिनोमियल को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं। रियल एंड कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर वेरिएबल का कोफिशिएंट रियल नंबर हो तो उसे हम रियल पॉलिनोमियल बोलते हैं, और अगर वेरिएबल का कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसे हम कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं, यहाँ देखो a0 a1, ये जो हमारा a0 a1 a2 से लेके an, अगर तो ये रियल नंबर है और x भी रियल नंबर हो, मीन्स क्या है, जो x वैल्यू लेगा वो अगर रियल नंबर हो, तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसे हम क्या बोलेंगे? इस पॉलिनोमियल को हम रियल पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। और अगर a0 a1 a2 से लेके an, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो और x भी हमारा एक वेरिंग कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इस पॉलिनोमियल को हम एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो रियल पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि वेरिएबल का कोफिशिएंट अगर रियल नंबर है तो उसे रियल पॉलिनोमियल बोलेंगे। वेरिएबल का कोफिशिएंट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसे कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बोलेंगे। रियल पॉलिनोमियल में वेरिएबल सिर्फ रियल नंबर एज्यूम करेगा या रियल नंबर लेगा, और कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले सकता है एज वेल एज रियल नंबर भी ले सकता है। बिकॉज एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सभी रियल नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्यों बोला? बिकॉज x पे पावर 2 है। अब अगर मैं बोलूँ कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो 1 है, x का कोफिशिएंट 3 है और ये कांस्टेंट टर्म है 7, तो बच्चे ये क्या हो गया? एक रियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब जैसे ये क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। देख लो, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। जो कांस्टेंट टर्म है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया रियल एंड कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है आइडेंटिटी एंड इक्वेशन। क्या बेसिक डिफरेंस है आइडेंटिटी एंड इक्वेशन में? आइडेंटिटी x के सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू स्टेटमेंट होता है, बट इक्वेशन x के सम स्पेसिफाइड वैल्यू के लिए ट्रू स्टेटमेंट होता है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बच्चों ये आइडेंटिटी है। a और b का कोई भी वैल्यू डालो, एनी रियल नंबर तुम लेफ्ट हैंड साइड में डालो और वही रियल नंबर राइट हैंड साइड में डालो, इट इज़ ऑलवेज ट्रू, हमेशा ट्रू हो, ठीक है। बट अगर मान लो मैंने लिख दिया 4x + 1 = 0, बेटा ये इक्वेशन है। कि इक्वेशन क्यों है? बिकॉज ये x का वैल्यू सिर्फ -1/4 पर ही ये एक करेक्ट स्टेटमेंट देगा। -1/4 को छोड़कर कोई भी x का वैल्यू डालो, ये इनकरेक्ट होगा। तो आगे समझ में क्या होता है, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन आइडेंटिटी एंड एन इक्वेशन, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन का रूट्स क्या होता है? जैसे ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। जो x का वैल्यू इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक ट्रू स्टेटमेंट बना देगा, उसी x के वैल्यू को हम रूट बोलते हैं। मतलब क्या होता है? जो x का वैल्यू सॉल्व करने के बाद जो x का वैल्यू आएगा ना, उसे हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। जैसे मान लो x की जगह हमने यहाँ पे 1 पुट किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 पुट करके देखो, x की जगह 1 पुट करो, f ऑफ x की जगह 1 पुट करो, तो क्या आएगा? ये 1 स्क्वायर प्लस का 3 × 1 + 2, ये क्या हो जाएगा? 6। ये तो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? x = 1 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट नहीं है, ठीक है। बट अगर तुमने x की जगह -1 पुट किया, इसमें पुट किया, तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड 0 सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका मतलब क्या है? x = -1 इज़ द रूट। ये तो हो गया रूट। अब देखो एग्जाम्पल 1 देखते हैं क्या है। 2 नॉन इंटीजर रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का हमें 2 नॉन इंटीजर रूट बताना है। क्या है? क्वेश्चन समझो। क्या है हमारे पास? ये पावर 4 है, तो x के टोटल कितने वैल्यूज़ होंगे? x के 4 वैल्यूज़ होंगे।
उन 4 वैल्यूज़ में से कुछ वैल्यू इंटीग्रल भी होगा और कुछ नॉन इंटीग्रल होगा। तो हमें नॉन इंटीग्रल वैल्यू बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, ये देखो हमने क्या किया, 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर को t मान लिया, इसके होल स्क्वायर को t माना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर माइनस 5 और इसे तो हमने t माना है। अब प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे बन जाएगा इक्वेशन। ये बन गया, यहाँ पे देखो ये बन गया। अब ये तो क्वाड्रेटिक आ गया। क्वाड्रेटिक को हम कैसे सॉल्व करते हैं हमें पता है। इसको हमने सॉल्व किया तो हमें t का वैल्यू 1 और 4 मिल गया। बट हमने क्या बोला है, t का वैल्यू 1 मिला और t हमने किसे माना है, t की जगह यहाँ पे 1 डाल दो। तो यहाँ पे अगर तुम 1 डालोगे तो यहाँ से बच्चे 2 इक्वेशन आ जाएगा। क्या होगा, 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3, ये होल स्क्वायर है ना, ये आएगा 1। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, प्लस माइनस 1। यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस 1 हो गया। तो एक बार इसे सॉल्व कर लो 1 के लिए और एक बार सॉल्व कर लो माइनस 1 के लिए। तो जब तुम 1 के लिए सॉल्व करोगे, t इज इक्वल्स टू 1 के लिए सॉल्व करोगे तो x के 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगे। ये तो सिंपल इक्वेशन है। यहाँ से क्या मिलेगा, एक तो 4 मिलेगा, एक माइनस 2/5। तो 4 तो हमारा इंटीजर है, माइनस 2/5 क्या हमारा नॉन इंटीजर। फिर यहाँ पे अगर तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी 2 वैल्यू मिलेंगे, -7 एंड -5/7। तो -7 तो इंटीजर है, -5/7 क्या हमारा नॉन इंटीजर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड 2 नॉन इंटीजर रूट। तो कितने 2 नॉन इंटीजर रूट कौन कौन से मिले, एक तो -2/5, एक -5/7। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं, ठीक है। अगर तुम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करते हो तो क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसको हमने 0 से इक्वेट कर दिया तो ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद रूट होता है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं। पहला रूट तो हो गया -b प्लस, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, √d/2a माइनस b माइनस √d/2a, ठीक है। एक तो ये हो गया, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। उसके बाद जो समझने वाली बात क्या है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 आता है, या तो लेस देन 0 आता है, या इक्वल्स टू 0 आता है, यही 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो उस केस में भी रियल रूट होगा। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगा उस केस में भी रियल रूट होगा। कॉम्प्लेक्स रूट कब मिलेगा, कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा व्हेन d इज़ लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, लेस देन 0, ठीक है। ये भी ऑलरेडी पता होगा। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि बच्चे कॉम्प्लेक्स रूट जो होते हैं ना वो हमेशा पेयर में मिलते हैं, ठीक है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि कंजुगेट पेयर में मिलते हैं। जैसे ये देखो, अगर हमारा एक रूट a प्लस आयोटा भी होगा तो इसका कंजुगेट पेयर क्या होगा, a माइनस आयोटा, ऐसे रूट मिलेगा। और जो इररेशनल रूट होते हैं ना वो भी कंजुगेट में मिलते हैं। अगर एक रूट मिल गया a प्लस रूट भी तो दूसरा रूट क्या मिलेगा, a माइनस रूट भी। ये भी क्या मिलते हैं, ये भी हमारा कंजुगेट पेयर में मिलते हैं। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक, ये तो इररेशनल रूट है ना, a माइनस रूट भी क्या हमारा इररेशनल रूट है। अगर एक रूट गिवन है a माइनस रूट भी तो दूसरा रूट क्या होगा, a प्लस रूट भी, ठीक है। अब जैसे देखो एग्जाम्पल 2 देखो क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस इक्वेशन के रूट्स का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि मॉड ऑफ x का स्क्वायर या x स्क्वायर, बेटा ये एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो x स्क्वायर है ना, इसके जगह पे हमने मॉड x का स्क्वायर लिख दिया। अब इसको तुम देखो, ये हमारा क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक बन गया। किस में क्वाड्रेटिक बना, मॉड x में क्वाड्रेटिक बना, ठीक है। जैसे x में बनता है ना क्वाड्रेटिक, वैसे मॉड x में बन गया क्वाड्रेटिक। अब हमने क्या किया, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व कर लिया। मॉड x को तुम x की तरह देखो, इसको तुम x की तरह देखो, ठीक है। तो मॉड x में क्वाड्रेटिक बना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाया। यहाँ से बच्चे हमें मॉड x के कितने वैल्यू मिल गए, 2 वैल्यू मिल गए, एक तो 1/3 और दूसरा 5/3। तो मॉड x का वैल्यू अगर पहला वैल्यू लिया हमने 1/3 तो बच्चे यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिल गया, प्लस माइनस 1/3। और अगर हमने मॉड x लिया 5/3
तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिल गया, +-5/3। तो टोटल कितने रूट्स आ गए, 4 रूट्स आ गए। हमसे क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट लेने के लिए, तो इन चारों रूट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 25/81 इज द आंसर। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल 5 देखो, हमारे पास क्या गिवन है, लेट पी क्यू बिलोंग्स टू आर। पी क्यू क्या हमारा रियल नंबर है। 2 - √3 इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट गिवन है। क्या गिवन है, 2 - √3। और ये 2 - √3 क्या हमारा, 2 - √3 एक इर्रेशनल रूट है। और अभी मैंने क्या बोला है कि इर्रेशनल रूट हमेशा कंजुगेट पेयर में मिलते हैं। तो अगर एक रूट है हमारा 2 - √3, तो दूसरा रूट क्या होगा, 2 + √3। तो हमसे क्या बोल रहा है, 2 - √3 इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, देन ये बोल रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये बताओ। सबसे पहले देखो, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका एक रूट क्या गिवन है, 2 - √3। तो दूसरा कंजुगेट रूट क्या होगा, 2 + √3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स मिल गए। अब हमें करना क्या है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगाते हैं। सम ऑफ द रूट क्या होता है, -b/a। अगर इस क्वाड्रेटिक में तुम सम ऑफ द रूट्स लगाओगे तो b का काम क्या कर रहा है, p। तो सम ऑफ द रूट -p/a क्या है, x² का कोफिशिएंट, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो सम ऑफ द रूट क्या मिला, -p। तो ये -p = 4, तो p का वैल्यू हमें क्या मिल गया, -4। फिर बच्चे इसी में ना प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगाओ। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, c/a। c का काम क्या कर रहा है, q, और a क्या है हमारा, 1। तो c/a तो क्या मिल जाएगा, q का वैल्यू हमें मिल गया 4 - 3। देखो q क्या मिल गया, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, q। और c क्या है हमारे पास, c है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + √3 और यहाँ से 2 - √3, इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 4 - 3 1। तो q का वैल्यू 1 मिल गया और p का वैल्यू -4 मिल गया। अब तुम देखो इस ऑप्शन में ये जो हमारा है p² - 4q - 12 = 0। बच्चे इस सेकंड ऑप्शन में देखो, अगर इस सेकंड ऑप्शन में तुम p का वैल्यू -4 पुट करते हो एंड q का वैल्यू 1 पुट करते हो तो ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका मतलब क्या है, b इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। नेचर ऑफ रूट में आते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ रूट से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये देख लेते हैं, ये तो हमने कर लिया है, ठीक है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट में क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास 2 रियल रूट मिलेंगे और दोनों रियल रूट डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग 2 डिफरेंट रियल रूट्स मिलेंगे, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तो भी 2 रियल रूट मिलेंगे, बिकॉज हमेशा क्वाड्रेटिक में 2 ही रूट आता है, बट वो दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर d < 0 हुआ तो कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, ठीक है। द रूट आर रैशनल इफ ABC आर रैशनल एंड d इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब तुम ऐसे देखो, यहाँ देखो, इसमें रूट रैशनल कब होगा, किसी भी 2 रैशनल नंबर को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, हमें रैशनल नंबर मिलेगा। तो रूट रैशनल कब होगा, अगर ये b² - 4ac ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो यहाँ से ये स्क्वायर रूट तो खत्म हो जाएगा, और a और b ये भी रैशनल हो तो न्यूमरेटर पूरा बन जाएगा रैशनल और डिनोमिनेटर रैशनल, तो रूट रैशनल। तो 2 रैशनल रूट कब मिलेगा, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो, a हमारा क्या हो, एक रैशनल नंबर हो, b हमारा क्या हो, रैशनल नंबर हो, तो क्या मिलता है, रैशनल रूट मिलता है, ठीक है। द रूट्स आर इन द फॉर्म ऑफ p + √q इफ ABC आर रैशनल एंड d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तुम्हें याद क्या रखना है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उस केस में रूट हमें इर्रेशनल मिलेगा, एंड इर्रेशनल रूट हमेशा क्या होते हैं, कंजुगेट पेयर में मिलते हैं। अगर मैंने तुम्हें बोला ना कि एक रूट है हमारा 2 - √3, किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट बता दिया 2 - √3, तो 2 - √3 कैसा है, इर्रेशनल नंबर है, तो उसका अगला रूट क्या होगा, 2 + √3, ठीक है। a का वैल्यू 1 हो और bc हमारा इंटीजर हो तो इंटीग्रल रूट मिलेगा, ठीक है। और अगर a b c तीनों ही 0 है, ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगा। जैसे ये देखो, ax² + bx + c = 0, ठीक है।
अगर मैंने इसमें a का वैल्यू, b का वैल्यू एंड c का वैल्यू बच्चे तीनों को 0 के इक्वल कर दिया तो ये क्या बन जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। अब तुम x का कोई भी रियल वैल्यू ले लो, एनी रियल वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, कोई भी रियल वैल्यू ले लो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी रियल नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक के में a b c अगर तीनों 0 हो रहा है तो इसका मतलब फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वो क्या है हमारा आइडेंटिटी है, याद रखना, ठीक है। यही बात यहाँ पे गिवन है। a b c अगर तीनों 0 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह वो क्या बन जाएगा आइडेंटिटी, बिकॉज आइडेंटिटी x के सभी वैल्यू के लिए क्या होता है सेटिस्फाई करता है। क्वाड्रेटिक सिर्फ अपने रूट पर सेटिस्फाई होगा, आइडेंटिटी तो सभी रियल नंबर पे सेटिस्फाई होगा, ठीक है। एग्जाम्पल 4 देखो क्या गिवन है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, m का हमें इंटीग्रल वैल्यू निकालना है, ठीक है, फॉर विच द इक्वेशन दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, हम लोग 2024-25 के भी क्वेश्चन करेंगे, बट बिल्कुल लास्ट जो हमारा वीडियो होगा ना इस चैप्टर का उसमें करेंगे जाके, ठीक है। अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं या बेसिक थ्योरी कर रहे हैं, आज का तो फर्स्ट क्लास है ना, तो बेसिक बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ जो ऑलरेडी तुम लोगों को 90% स्टूडेंट को पता होगा, जो आज की क्लास है, आज का जो वीडियो लेक्चर है। क्या बोल रहा है कि m का इंटीग्रल वैल्यू बताओ, इस क्वाड्रेटिक में क्या है नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी रियल रूट नहीं है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा लेस देन 0। ये हमारा बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका कोई भी रियल रूट नहीं है तो कॉम्प्लेक्स रूट है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये b है, b का स्क्वायर कर दिया -4, ये a है और ये c है। इसको जब हम सॉल्व किया हमने तो ये मिल गया हमें डिस्क्रिमिनेंट, ये मिल गया डिस्क्रिमिनेंट, क्या मिला -8m 2m - 1 का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि हमें m का इंटीग्रल वैल्यू बताना है। डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या मिला, डिस्क्रिमिनेंट हमें मिला -8m 2m - 1 का, ये मिला हमें 8m 2m - 1 का होल स्क्वायर। अब ये बताओ, ये तो ऑलवेज क्या है हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और ये क्या हमारा नेगेटिव है, ये है नेगेटिव, ठीक है। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो ये तो हमारा देखो -8 क्या है हमारा -8m और ये क्या हमारे पास 2m - 1 का होल स्क्वायर। बेटा ये पॉजिटिव है और ये हमारा क्या है नेगेटिव है, और डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना है, अभी नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके नेगेटिव हो गया, और डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना है ये बताओ, डिस्क्रिमिनेंट को होना है हमारा नेगेटिव। तो ये बताओ ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके नेगेटिव हो गया, तो m क्या होना चाहिए, m पॉजिटिव होना चाहिए ना, तभी तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके नेगेटिव होगा। अगर m ये पॉजिटिव नहीं हुआ, m को अगर तुमने नेगेटिव ले लिया, ठीक है, तो m अगर नेगेटिव है तो -8 भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 2m - 1 होल स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तब तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट को तो नेगेटिव होना है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो d लेस देन 0 कर दो, तो ये पॉजिटिव है, इधर जाके क्या हो जाएगा -8m लेस देन 0। अब -8 से डिवाइड करोगे तो m क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी चेंज होता है ना नेगेटिव से डिवाइड करने पर, तो m पॉजिटिव आ गया। तो हमसे तो इंटीग्रल वैल्यू पूछ रहा है m का, और m का वैल्यू क्या मिला है ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 में कितने इंटीग्रल वैल्यू आते हैं, इनफाइनाइट इंटीग्रल वैल्यू आते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा इनफाइनाइटली में, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के क्लास में इतना ही करेंगे। अब इससे रिलेटेड मैं तुम लोगों को असाइनमेंट सेंड करूंगा, असाइनमेंट सॉल्व करना, और जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा, असाइनमेंट का भी वीडियो लेक्चर मिलेगा, जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दो, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।